तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम से एक बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल जिले में बीते मई माह में एक पुलिस आरक्षक भुवनेश्वर सक्सेना की कोरोना ड्यूटी के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद शासन ने उन्हें 50 लाख रुपयों की राशि स्वीकृत की थी, लेकिन अब यह राशि वापस रिफंड हो गई है। बताया जा रहा है कि आरक्षक की मौत कोरोना से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से हुई थी। बता दें कि भुवनेश्वर सक्सेना रतलाम जिले के बड़ौदा थाना में डायल 100 पर तैनात थे और आलोट इलाके में रहते थे। बता दें कि मृतक पुलिस आरक्षक की पत्नी भी डिप्रेशन के कारण मानसिक संतुलन खो बैठी हैं, जिनका इलाज इंदौर के एक अस्पताल में चल रहा है। पुलिस का कहना है कि शासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार कोरोना या ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में सहायता राशि दी जानी थी, लेकिन पुलिसकर्मी भुवनेश्वर सक्सेना की मौत हार्ट अटैक से हुई थी, इसलिए जो सहायता राशि दी गई थी वो वापस रिफंड हो गई है। दरअसल रतलाम से पहला मामला नहीं है जिसमें कोरोना ड्यूटी में मौत के बाद पुलिसकर्मी को कोरोना राशि नहीं मिली हो। रतलाम पुलिस द्वारा 2 प्रकरण शासन को भेजे गए थे, लेकिन दोनों ही मामलों में कोरोना सहायता राशि अस्वीकृत हो गई थी। इस मामले को लेकर रतलाम एएसपी सुनील पाटीदार ने बताया कि हमने आलोट के थाना बड़ौदा में पदस्थ आरक्षक भुवनेश्वर सक्सेना की कोरोना ड्यूटी के दौरान तबियत खराब हो जाने से मृत्यु हो जाने के संबंध में शासन को प्रकरण भेजा था, जिसमें उनको हृदयघात आने से अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एएसपी ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा मृत आरक्षक को कोरोना सहायता राशि स्वीकृत हुई थी, लेकिन जब शासन को अनुमोदन के लिए यह प्रकरण भेजा गया तब शासन द्वारा उस योजना के अंतर्गत नहीं आने पर राशि अस्वीकृत हो गई थी। फिलहाल पुलिस विभाग में होने के चलते जो भी अन्य लाभ है वह दिए जा रहे हैं। कार्यरत जो पुलिसकर्मी थे जिनके संबंध में जिनकी मृत्यु होने पर कोरोना योद्धा जो योजना है शासन की, उसके अंतर्गत उनको राहत राशि के लिए हमारे द्वारा प्रकरण बनाकर भेजे जाते हैं। उसमें पूर्व में हमने एक प्रकरण थाना आलोट के निवासी थे और थाना बड़ौदा में कार्यरत थे भुवनेश्वर सक्सेना जी, उनके हृदयाघात कार्य के दौरान होने पर उनको एडमिट करवाया गया, जहाँ उनको मृत घोषित किया गया। उसके बाद में उनका प्रकरण हमने जिला प्रशासन को भेजा था, जहाँ उनको 50 लाख जो उसकी राशि थी वो स्वीकृत हुई थी, परंतु शासन को अनुमोदन के लिए जब भेजने के उपरांत उस योजना के अंतर्गत नहीं आने पर वह राशि निरस्त हो गई थी। इसी प्रकार अन्य मामलों में भी हम लोग हमारे स्तर से शासन को प्रशासन के माध्यम से भेजते हैं, जहां योजना अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसको राहत राशि प्रदान की जाती है, अन्यथा उसके राहत प्रकरण को निरस्त किया जाता है। उसके अतिरिक्त जो लाभ होते हैं जो अनुकंपा से संबंधित हैं या शासकीय सेवक होने के नाते जो हमारे यहाँ पुलिस विभाग की तरफ से नियम अनुसार उनको लाभ हैं, वो सारे लाभ उनको दिए जा रहे हैं। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। कोरोना नियंत्रण के लिए प्रशासन हर संभव प्रयास में जुटा है। ऐसे में कोविड गाइडलाइन के बीच शादी समारोह में जहां प्रशासन ज्यादा सख्ती बरत रहा है, वहीं शादी समारोह में रौनक गायब हो गई है। दरअसल प्रशासन ने कोविड संक्रमण की रफ्तार को कम करने के लिए शादी समारोह आयोजन में सख्त नियम बनाए हैं। शादी समारोह में जहाँ लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए संख्या निर्धारित की गई, वहीं अब शादी समारोह में काम करने वाले बैंड बाजा, कैटरिंग व अन्य काम करने वाले सभी लोगों को अपना कोविड टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा मैरिज गार्डन संचालक भी अब इस कोरोना संक्रमण नियंत्रण में जवाबदारी निभाएंगे। प्रशासन ने सभी मैरिज गार्डन संचालक को निर्देशित किया है कि विवाह समारोह के दौरान गेट पर थर्मल स्कैनिंग करना जरूरी होगा और यह जवाबदारी मैरिज गार्डन संचालक की होगी। लगातार हम लोग देख रहे हैं कि रतलाम शहर में जो पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है, शुरुआत में उसका कारण जो है फेस्टिवल सीजन था और उसके बाद लगातार जब कार्रवाइयाँ वगैरह की हैं तो हमारे केसेस भी कम हुए हैं। अब जो है मैरिज का सीज़न आया है, सब जगह शादियाँ हो रही हैं, इसलिए सबको निर्देशित किया गया है कि एक तो जितने भी मैरिज गार्डन है, कैटरिंग वाले हैं, हलवाई हैं, बैंड बाजे बारात और ये सब लोग हैं जो शादी के फंक्शन में काम करते हैं, उन सब की सैम्पलिंग अनिवार्य की गई है। तो सभी के लिए एक अलग से सेंटर बनाया गया जहाँ पे वो लोग अपनी सैम्पलिंग कराएंगे। इसके अलावा जो है मैरिज गार्डन के बाहर जो है थर्मल स्कैनिंग को अनिवार्य किया गया है। मैरिज गार्डन संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वो अपने यहाँ ऐसी व्यवस्था करेंगे। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम में भाजपा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला जलाया। इस दौरान रतलाम शहर विधायक चैतन्य काश्यप, पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी के साथ भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मिजुड़ रहे। भाजपा ने ममता बनर्जी के पुतले को चप्पलों से पीटते हुए नारेबाजी की और फिर पुतला जलाया। रतलाम विधायक चैतन्य काश्यप ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर टीएमसी पार्टी व ममता बनर्जी ने कायराना कृत्य किया है। ममता का कीचड़ अब दलदल में बदल रहा है।
और ममता बनर्जी ये समझ चुकी है कि वहां भाजपा का कमल खिलने वाला है। इस तरह लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस भी कर चुकी है। ऐसे लोगों को जल्द ही पद से हटाना होगा, तभी लोकतंत्र की रक्षा हो सकेगी। ममता बनर्जी व उनकी पार्टी टीएमसी का कायराना कृत्य है। एक विश्व की सबसे बड़े राजनीतिक दल के अध्यक्ष को क्षेत्र के अंदर जनसंपर्क और रैली करने से रोकना व उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा सुनियोजित तरीके से हमला करना, यह बताता है कि ममता बनर्जी के पांव बंगाल से उखड़ रहे हैं और कमल अब वहाँ खिलने वाला है। ममता का सारा कीचड़ वहाँ पर अब पूरे इतना दलदल के रूप में बदल चुका है कि वो निश्चित उन्हें लग रहा है कि अब यह कमल खिलेगा और इस तरीके के कायराना हमले कर रहे हैं। इसी तरीके के प्रयास पूर्व में कांग्रेस के द्वारा भी किए गए। जब लोकतंत्र की हत्या हुई थी, हम इस तरीके की अलगाववादी शक्तियों को, इस तरीके की लोकतंत्र का हरण या गला घोटने वाली शक्तियों के खिलाफ पूरी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लोकतंत्र रक्षक के रूप में खड़ा हुआ है और यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर का है। आज हमने रतलाम में पुतला दहन करा है और हमारी भावना है कि इस तरीके के लोग जितने जल्द अपने पदों से हटे, उतनी ही लोकतंत्र की रक्षा होगी। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम जिले के जावरा में मास्क को लेकर सीएसपी और भाजपा नेता के बीच बहस का वीडियो सामने आया है। मामला जावरा शहर का है, जहां सड़क पर मास्क की चालानी कार्रवाई पर भाजपा नेता सड़क पर पुलिस को कानून का पाठ पढ़ाते नजर आ रहे हैं। दरअसल जावरा शहर के रतलामी गेट चौराहे पर पुलिस और राजस्व विभाग की टीम के द्वारा लोगों पर मास्क नहीं लगाने की कार्रवाई चल रही थी। तभी जावरा के भाजपा नेता नंदकिशोर महावर अपनी 4 व्हीलर गाड़ी से गुजरे तो पुलिस ने बगैर मास्क भाजपा नेता को रोककर चालानी कार्रवाई शुरू कर दी। बस फिर क्या था, नेताजी का गुस्सा तो 7वें आसमान पर जा पहुंचा और वे पुलिस पर बरस पड़े और सड़क पर ही पुलिस को कानून का पाठ पढ़ाते हुए कहने लगे कि कहां लिखा है कि गाड़ी में अकेले होने पर भी मास्क लगाना पड़ेगा। नेताजी और सीएसपी दोनों एक दूसरे पर काफी देर तक ऊंची आवाज में बात करने पर भी बहस करते रहे। पूरे मामले को लेकर पुलिस ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। नेताजी वाहन में अकेले थे, इसलिए कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन अब लोगों को भी समझना होगा कि मास्क कितना जरूरी है। जब अमिताभ बच्चन भी बोल रहे हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, तो फिर मास्क लोगों को पहनना चाहिए, लेकिन अशिक्षा है जिसके कारण लोग मास्क नहीं पहन रहे। कानून सबके लिए, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे पुलिस हो या ना हो, कानून सबके लिए है। लेकिन उनका अपना कहना अपनी जगह यूँ सही था कि वो गाड़ी में अकेले थे। जब गाड़ी उनकी रोकी तो उस समय मैं मौके पर मौजूद नहीं था। जब वो आए तो उनका ये कहना था कि मैं अकेला था, इसलिए मैंने मास्क नहीं लगा रखा था। तो ठीक है, गाड़ी में अकेले थे तो, और अगर दोबारा मिलेंगे और अगर गाड़ी में उनके साथ अगर और भी लोग रहेंगे बिना मास्क रहें तो कार्रवाई होगी। तो अभी हमारे तहसीलदार साहब की टीम और हमारी टीम साथ में बना रही है। काउंटिंग तो 6 बजे बाद होगी। चालान तो एक बहाना है, जनता को समझाना है कि कोरोना से बचना है। कोरोना पॉजिटिव की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और जनता को किसी प्रकार से वापस प्रिकॉशन का पालन करें, सैनिटाइज यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगाएं। इसके कारण ये हमको रोड पर उतरना पड़ा है और हम ये चाहते हैं कि जनता आप लोगों के माध्यम से संदेश पहुँचे और जल्दी समझ जाए, तो हमको दूसरे काम छोड़ के इन कामों में नहीं लगना पड़े। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। बीती देर रात से शुरू हुई रिमझिम बारिश शुक्रवार को दोपहर तक बूंदाबांदी के साथ होती रही। रतलाम के साथ जिले के अन्य जिलों में अचानक हुई बेमौसम बारिश से तापमान में गिरावट हुई। ठिठुरन भरी ठंड ने सभी को कपकपा दिया। अचानक मौसम में हुए इस बदलाव से लोगों के लिए थोड़ी परेशानी जरूर बढ़ी, लेकिन मौसम भी सुहावना होने से लोगों ने लुत्फ भी उठाया। हालांकि इस बेमौसम बारिश से किसानों की चिंता जरूर बढ़ गई। यदि इस तरह बारिश लगातार कुछ दिनों तक हुई तो गेहूं, चने के हाल ही में उगे पौधों में पीलापन आने लगेगा, तो फसल के लिए नुकसानदेह हो सकता है। वहीं खेतों में सब्जियों में भी दाग लगने से सब्जियां भी खराब हो सकती हैं। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।